नमस्कार। तो आज हम जीएल फॉइंटर्स की एक बहुत ही मशहूर कहानी ईश्वर के नाम एक पत्र को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक ऐसी कहानी है ना जो विश्वास, इंसानियत और आखिर में एक ऐसी विडंबना सामने लाती है कि आप सोचते रह जाएंगे। तो सोचिए जरा इस बारे में। और इसी सवाल को दिमाग में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं ये कहानी और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाती है। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो, एक बहुत ही सीधा साधा किसान। चलिए पहले उसकी इस छोटी सी सिंपल सी दुनिया को जानते हैं। इमेजिन कीजिए एक छोटी सी पहाड़ी पर बिल्कुल अकेला एक घर। ये लेंचो का घर है और वहां से नीचे उसका मकई का खेत दिखता है, पूरा फूलों से लदा हुआ, जैसे कह रहा हो कि इस साल फसल जबरदस्त होगी। बस यही उसकी दुनिया थी, उसका खेत और ऊपर आसमान। खेत तो देखिए एकदम तैयार था, उम्मीदें भी बहुत थीं। बस एक चीज चाहिए थी अब इस धरती को, और वो थी एक अच्छी सी बारिश। लेंचो सुबह से बस आसमान की तरफ ही देख रहा था, इसी इंतजार में। और फिर ऐसा लगा जैसे आसमान ने लेंचो की सुन ली, बारिश शुरू हो गई। लेकिन अफसोस, ये उम्मीद बहुत जल्द एक बहुत बड़ी बर्बादी में बदलने वाली थी। आगे देखते हैं होता क्या है। जैसे ही बारिश शुरू हुई, लेंचो की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो इतना खुश था कि उसने कहा, ये बारिश की बूंदें थोड़ी हैं, ये तो नए सिक्के गिर रहे हैं आसमान से। उसके लिए ये पानी नहीं, पैसा बरस रहा था जो उसके परिवार का पेट पालेगा। लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया। तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। जो बूंदें अभी थोड़ी देर पहले नए चांदी के सिक्के लग रही थीं, वो अब सच में जमे हुए मोती या कह लें पत्थर बनकर बरसने लगीं। खुशी का पूरा माहौल एकदम से डर में बदल गया। और ये कोई मामूली ओले नहीं थे। पूरे एक घंटे तक आफत बरसती रही उस पूरी घाटी में। और जब सब कुछ शांत हुआ तो खेत पूरा सफेद हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नमक की एक चादर बिछा दी है उस पर। अपने खेत के बीच में खड़ा लेंचो बस यही कह पाया, इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं होगा। उसके साल भर की मेहनत, उसकी सारी उम्मीदें, सब उस एक घंटे में मिट्टी में मिल चुकी थीं। अब आगे क्या? बस अंधेरा और भूख। लेकिन उस पूरी तरह से टूटी हुई हालत में भी लेंचो के दिल में कहीं एक उम्मीद बाकी थी। और उसी उम्मीद के सहारे वो एक ऐसा काम करने जाता है जो शायद ही कोई सोच सकता है। एक ऐसा काम जो उसके अटूट विश्वास का सबसे बड़ा सबूत है। तो देखिए, लेंचो भले ही दिन भर बैल की तरह खेत में काम करता था, लेकिन हाँ, उसे लिखना पढ़ना आता था। और उसके पास बस एक ही सहारा था, भगवान। उसे विश्वास था कि भगवान सब देख रहे हैं। तो उसने क्या किया? उसने एक लेटर लिखने का फैसला किया, सीधा भगवान को। और उसमें लिखा कि इससे 100 पैसों चाहिए ताकि वो अपना खेत दोबारा बो सके और अगली फसल तक गुजारा कर सके। और लिफाफे पे पता क्या लिखा? बस 2 शब्द, ईश्वर के नाम। अब ये लेटर पहुंचता है पोस्ट ऑफिस, और यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां लेंचो का विश्वास इंसानियत से टकराता है। जब पोस्टमैन के हाथ ये चिट्ठी आई तो वो पहले तो जोर जोर से हंसने लगा। आखिर अपनी पूरी सर्विस में उसने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था। हंसते हंसते वो चिट्ठी लेकर अपने बॉस यानी पोस्टमास्टर के पास पहुंचा। पोस्टमास्टर भी पहले तो खूब हंसा, लेकिन फिर अचानक वो सीरियस हो गया। वो उस लेटर को देखकर बोला, क्या विश्वास है! काश मेरे अंदर भी इस आदमी जैसा विश्वास होता। और वो लेंचो के इस फेथ से इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ कि उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। तो पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया कि वो इस लेटर का जवाब देगा। लेकिन उसे जल्द ही समझ आ गया कि इसके लिए सिर्फ अच्छी नीयत काफी नहीं, पैसे भी चाहिए। तो उसने अपने एम्प्लॉइज से, अपने दोस्तों से पैसे इकट्ठे करना शुरू किया। यहां तक कि अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दे दिया, एक दान के कार्य के नाम पर। और जवाब में साइन किसका किया? सिर्फ एक शब्द, ईश्वर। तो अब हम आते हैं कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। इसे कहते हैं ट्विस्ट। जवाब लेंचो तक पहुंच जाता है, लेकिन जो रिएक्शन आता है ना, उसके बारे में तो पोस्टमास्टर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगले संडे लेंचो फिर पोस्ट ऑफिस आया, और जब उसे लेटर मिला तो उसके चेहरे पर जरा सी भी हैरानी नहीं थी। सरप्राइज? बिल्कुल नहीं। उसका विश्वास इतना गहरा था कि उसे तो पूरा यकीन था कि जवाब आएगा ही आएगा। उसने लिफाफा खोला और पैसे गिने।
लेकिन उसमें पूरे 100 पैसों नहीं थे, उसमें थे सिर्फ 70 पैसों। और शुक्रिया अदा करना तो दूर की बात है, पैसे गिनते ही लेंचो गुस्से से लाल हो गया। उसके दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ थी, भगवान ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। ना तो वो मना कर सकते हैं, ना ही गिनती में गलती कर सकते हैं। गुस्से में वो सीधा काउंटर पर गया, कागज कलम मांगा और एक और चिट्ठी लिखने बैठ गया। उसने लिखा, ईश्वर, जो पैसा मैंने मांगा था उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुंचे हैं। मुझे बाकी के भी भेज दीजिए, लेकिन हाँ, इस बार डाक से मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है ना, ये सब बदमाशों का झुंड है, लेंचो। और बस यहीं पर ये कहानी अपने सबसे बड़े, सबसे विडंबना भरे मोड़ पर आकर खत्म हो जाती है। सोचिए, जिन लोगों ने इंसानियत दिखाकर उसके विश्वास को जिंदा रखने के लिए अपनी जेब से पैसे दिए, लेंचो की नजर में आखिरकार वही लोग बदमाशों का झुंड बन गए। तो यही वो सवाल है जो कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है कि आखिर हमें अपना विश्वास किस पर रखना चाहिए, इंसान की इंसानियत पर या फिर उस ऊपर वाले पर।